एक टाइम था जब लोग कहते थे पैसा है तो गुड़गांव जाओ और अगर बजट कम है तो नोएडा देख लो। But today in 2026 the table haven't just turned. The board has been flipped. नोएडा का पूरा नाम ही है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। 1976 में जब ये बना था तो इसका मकसद दिल्ली के ओखला इंडस्ट्रियल एरिया का एक एक्सटेंशन बनना था। ये एक ऐसी जगह थी जहां मिडिल क्लास लोग अपनी अफोर्डेबल लिविंग 2 BHK या 3 BHK फ्लैट्स का सपना पूरा करते थे। और देखते ही देखते आज ग्लोबल लेजेंड्स लाइक जेकब एंड को एंड एली साहब अपने ब्रांडेड रेजिडेंसेस लॉन्च करने जा रहे हैं। Companies like Microsoft have been built and billionaires का crowd यहाँ खिंचा चला आ रहा है। Today, Noida is no longer called an affordable alternative. It is becoming a mechanical necessity for India's elite. But is it just hype? Is it just builders pumping the market? या फिर नोएडा के इंफ्रास्ट्रक्चर में वाकई कुछ ऐसा है जो इसे इंडिया का पहला प्लान बिलियनियर सिटी बना रहा है। दिस इज योर होस्ट सोनाली जोशी एंड वी आर नेक्स्ट स्टोरी। आज हम डाइव करेंगे उस डेटा, उस मास्टर प्लान और उन रीजंस में जो नोएडा को इंडिया का अगला बिलियनियर एड्रेस बना रहे हैं। हम एंड करेंगे एक ऐसी टेक्निकल इंसाइट के साथ जो आपके इन्वेस्टमेंट का नजरिया पूरी तरीके से बदल कर रख देंगे। सबसे पहले बात करते हैं नोएडा मास्टर प्लान 2041 की। Most cities in India grow chaotically, but Noida was born out of a dream in 1976. नोएडा की प्लानिंग रिवर्स इंजीनियरिंग पर बेस्ड है। पहले रोड्स बनती हैं, ग्रीन बेल्ट्स रिजर्व होती है और फिर रेजिडेंशियल सेक्टर्स अलॉट होते हैं। अंडर द 2041 प्लान, Noida's land is dedicated to 38% residential, 21% industrial and IT, 50% transport and utility zone, 16% green and recreational area, 10% institutional and commercial zone. And this is why Noida is a controlled, well-planned, clean and one of the best infrastructure ready city. सेक्टर 150 जैसे एरियाज में तो 80% ग्रीन कवर का मैंडेट है। अब आते हैं उस टेक्निकल पॉइंट पर जो नोएडा को बाकी सारी एनसीआर सिटी से अलग खड़ा करता है। द रिवर कंस्ट्रेंट यानी नदी का संगम। लोग अक्सर नोएडा को गुड़गांव से कंपेयर करते हैं, बट टेक्निकली ये कंपैरिजन ही बहुत गलत है। गुड़गांव एक ओपन एंडेड सिटी है। अगर एक सेक्टर महंगा होता है तो डेवलपर 5 किलोमीटर आगे जाकर नया लैंड बैंक खोल देता है। इसका एक्सपेंशन इनफाइनाइट है, इसलिए कभी कभी वहां प्रीमियमनेस डाइल्यूट हो जाती है। बट नोएडा इज अ ज्योग्राफिकल लैंड। आप ये मैप देखिए पहले। नोएडा के वेस्ट में यमुना रिवर है और ईस्ट में हिंडन रिवर। इन दोनों रिवर्स ने नोएडा को एक डेडिकेटेड स्ट्रिप में लॉक कर दिया है। टेक्निकल टर्म में इसे कहते हैं फाइनाइट बाउंड्री स्ट्रैटेजी। इसका मतलब यह है कि नोएडा के कोर सेक्टर्स के पास अब नया लैंड जनरेट करने का कोई रास्ता ही नहीं है। नोएडा एक्सपैंड नहीं हो सकता, नोएडा अपग्रेड जरूर हो सकता है, लेकिन इसका बिलियनियर एड्रेस से क्या लेना देना है। जब सप्लाई लिमिटेड हो जाती है और डिमांड करने वाले लोग बढ़ जाते हैं तो रियल एस्टेट एक लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट बन जाता है, बिल्कुल एक लिमिटेड वॉच या प्रीमियम पेंटिंग की तरह। इसे ट्रॉफी एसेट कहते हैं क्योंकि लोग इसे सिर्फ रहने के लिए नहीं बल्कि अपनी हैसियत यानी स्टेटस दिखाने के लिए खरीदते हैं। उन्हें ये श्योरिटी मिल जाती है कि उनके पड़ोस में कोई सस्ता एक्सटेंशन नहीं है, विच इज एक्सक्लूसिव। इसलिए नोएडा में अब जमीन नहीं बिक रही, एक्सक्लूसिविटी बिक रही है। और बिलियनियर्स हमेशा वही चीज खरीदते हैं जो हर किसी के पास नहीं हो सकता। अब समझते हैं हु इज द बायर दैट इज एक्चुअली कमिंग टू नोएडा। यहाँ बायर आ रहे हैं साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली के पॉश एरिया से। न्यू फ्रेंड कॉलोनी, डिफेंस कॉलोनी, ग्रेटर कैलाश, प्रीत विहार और विवेक विहार। अब यहाँ का सीन क्या है ये समझते हैं। अगर आप प्रीत विहार में एक ढंग का घर लेने जाएंगे तो 6, 7 या 8 करोड़ तो आपको सिर्फ एक फ्लोर के लग जाते हैं। और साउथ दिल्ली का तो पूछिए ही मत। वहाँ 250 से 300 गज का फ्लोर लेने का मतलब है 10 से 12 करोड़ की सीधी चपत। लेकिन पॉइंट सिर्फ पैसा नहीं है, पॉइंट है वैल्यू। इतना खर्च करने के बाद भी वहां मिलती है पार्किंग इश्यूज, पुरानी कंजेस्टेड लेन्स और वही इंफ्रास्ट्रक्चर। यस, साउथ दिल्ली इज एलीट, हमें भी बहुत पसंद है, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि ये एरियाज पूरी तरीके से खराब हो गए हैं।
वी आर सेइंग कंपैरेटिवली अब इनकी वैल्यू थोड़ी सी ही सही लेकिन कम हुई है, क्योंकि वही बिलियनियर बायर जब नोएडा की न्यूली डेवलपिंग सोसाइटीज की तरफ देखता है तो उसे दिखता है एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का गेटेड कम्युनिटी, 5-स्टार एमिनिटीज, ग्रीनरी और एक ग्लोबल लाइफस्टाइल जो दिल्ली के इन कंजेस्टेड बंगलोज में अब पॉसिबल नहीं है। वी आर सेइंग अब, क्योंकि चीजें धीरे धीरे चेंज होती हैं। अब आते हैं नोएडा के सेकेंड और सबसे सॉलिड बायर प्रोफाइल पर, द टेक एरिस्टोक्रेसी। देखिए आने वाले कुछ टाइम में इन्फोसिस और टीसीएस के मैसिव कैंपसेस फुल्ली फंक्शनल होने वाले हैं। माइक्रोसॉफ्ट पहले ही अपना बेस सेट कर चुका है। अब जरा मैथ समझिए, इन कंपनीज में काम करने वाले टॉप टियर एम्प्लॉयज की सैलरी 4 लाख से लेकर 10 लाख तो होगी ही होगी। ये वो लोग हैं जिन्हें अफोर्डेबल नहीं चाहिए होगा, एस्पिरेशनल लाइफस्टाइल चाहिए होगा, इन्हें कम्यूट करने में टाइम वेस्ट नहीं करना। तो इसीलिए ये लोग एक्सप्रेसवे के उन प्रीमियम अपार्टमेंट्स को टारगेट कर रहे हैं जो इनके ऑफिस से सिर्फ 5 से 10 मिनट की दूरी पर है। किसी को सिर्फ और सिर्फ पीसफुल एनवायरनमेंट और हाई राइज बिल्डिंग्स चाहिए। नोएडा का कॉर्पोरेट लैंडस्केप एक मासिव स्ट्रक्चरल शिफ्ट से गुजर रहा है। इस ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा सबूत डेटा में है। नोएडा का ऑफिस अब्जॉर्प्शन 2023 में 4 मिलियन स्क्वायर फीट था, 24 में बढ़कर 5 मिलियन हुआ, 25 में ये 5.5 मिलियन स्क्वायर फीट के लैंडमार्क को क्रॉस कर गया। 2026 के एंड तक अप्रॉक्स 9.5 से 10 मिलियन स्क्वायर फीट तक जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, टीसीएस, अडानी जैसे जायंट्स का यहाँ अपने हेडक्वार्टर सेटअप करना ये प्रूव करता है, जो धीरे धीरे होगा, लेकिन ये प्रूव करता है कि स्मार्ट मनी अब नोएडा की तरफ भी मूव हो रहा है। इस ग्रोथ के पीछे का लॉजिक सिंपल है। नोएडा कंपनीज को 30 से 40% कम रेंट अभी ऑफर करता है एज कंपेयर टू गुड़गांव, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर या टैलेंट पूल से कॉम्प्रोमाइज किए। ग्रेटर नोएडा और दिल्ली एनसीआर के हंड्रेड्स ऑफ कॉलेजेस से मिलने वाला रेडी टू यूज टैलेंट, प्लान एक्सप्रेसवे, कनेक्टिविटी और प्रो बिजनेस गवर्नमेंट पॉलिसीज ने नोएडा को एनसीआर का नया आईटी और कॉर्पोरेट पावर हाउस बना दिया है। जब कॉर्पोरेट जायंट्स बिलियंस इन्वेस्ट करते हैं तो वो सिर्फ ऑफिस स्पेस नहीं खरीदते, बल्कि एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम का वैल्यू बढ़ा देते हैं, जो इनडायरेक्टली रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को बिलियनियर एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है। एंड नॉट टू मिस, जेवर ने तो सोने पे सुहागा कर ही दिया है। अब आते हैं वो जो नोएडा को इंडिया का मैनहट्टन बनने में मदद कर रहा है। इन अप्रैल 2026 द यूपी गवर्नमेंट रिलीज द ड्राफ्ट यूनिफाइड बिल्डिंग रेगुलेशंस। ये गेम चेंजर है। पहले नोएडा अथॉरिटी के रूल्स अलग थे और ग्रेटर नोएडा के अलग। कंफ्यूजिंग, बट now everything is unified under a road width linked FAR, floor area ratio logic। इसका टेक्निकल मतलब समझिए। अब नोएडा में FAR यानी आपकी बिल्डिंग की हाइट और डेंसिटी सीधा आपके प्लॉट के सामने वाली रोड की विड्थ पर डिपेंड करेगा। अगर आपका प्लॉट 45 मीटर रोड पर है तो बेस FAR 3.5 है और इसके ऊपर कोई ऊपर सीलिंग नहीं है। इसका मतलब है बिल्डर्स अब 60, 70 या 80 फ्लोर्स तक की स्काई स्क्रैपर्स बना सकते हैं विदाउट हाइट कैप्स। लेकिन ये एलीट बिल्डिंग्स बनेंगी कहाँ, आया ना मन में सवाल। ये ब्रांडेड लग्जरी आ रही है। सेक्टर 97 नोएडा में दिस वुड बी एन एपी सेंटर ऑफ ब्रांडेड रेजिडेंसेस। अगर सेक्टर 150 ग्रीनरी के लिए है और सेक्टर 128 गोल्फ के लिए, तो सेक्टर 97 ग्लोबल स्टेटस के लिए जाना जाएगा। सेक्टर 97 की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसकी स्ट्रैटेजिक ज्योमेट्री है। ये सेक्टर नोएडा ग्रेट नोएडा एक्सप्रेसवे के उस स्ट्रेच पर है जो दिल्ली डीएनडी और अपकमिंग जेवर एयरपोर्ट के बीच का स्वीट स्पॉट है, जहां इंडिया के सबसे बड़े ग्लोबल कोलैबोरेशंस हो रहे हैं। M3M, जेकब एंड को रेजिडेंसेस और स्मार्ट वर्ल्ड एलिसाब जैसे प्रोजेक्ट्स ने यहाँ के लग्जरी बैरियर ही बढ़ा दिया है। जेकब एंड को के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं, ये न्यूयॉर्क का काफी पॉपुलर ब्रांड है जो वॉचेस और ज्वेलरी के लिए फेमस है। अब इंडिया में फर्स्ट टाइम एलीट क्लास रेजिडेंसेस लेकर आ रहे हैं, वो भी नोएडा में। सेक्टर 97 के 10 मिनट के रेडियस में नोएडा का सबसे प्रीमियम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है। सेक्टर 104 का फाइन डाइनिंग हब, स्काई मार्क 1 और स्टारलिंक एज। सेक्टर 97 इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द
45 मीटर एंड 75 मीटर वाइड रोड्स। टेक्निकल टर्म्स में ये रोड विड्थ लिंक्ड FAR का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है। वाइड रोड्स का मतलब है स्मूदर एंट्री फॉर लग्जरी कॉन्वोयज, बेटर इमरजेंसी एक्सेस और जीरो कंजेशन, जो किसी भी एलिट एड्रेस की पहली शर्त होती है। अगर आपके मन में अभी भी नोएडा के सेक्टर 150 को लेकर डाउट है, रजिस्ट्रीज को लेकर डाउट है, so you can watch our video on Noida sector 150. Link is in the description box. नोएडा में आज के 90% प्रीमियम प्रोजेक्ट्स माइवन कंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं। County 107, Ivy County, Panchsheel Greens 2 and many big builders are using this technology for rapid, durable and high quality finishes. So, final verdict क्या है? क्या नोएडा वाकई इंडिया का अगला बिलियनियर एड्रेस बन चुका है? देखिए, रियल एस्टेट में एक पुरानी कहावत है, बाय ऑन द रूमर, सेल ऑन द न्यूज। नोएडा की अफोर्डेबल होने की न्यूज अब बहुत पुरानी हो चुकी है, इट्स ओजी। आज की रियलिटी ये है कि नोएडा एक प्लान लाइफस्टाइल पावर हाउस बन चुका है। सेक्टर 97 में जेकब एंड को और एलिसाब जैसे ग्लोबल ब्रांड्स का आना कोई इत्तेफाक नहीं है। ये इस बात का टेक्निकल प्रूफ है कि ग्लोबल लग्जरी मार्केट को समझ आ गया है कि इंडिया का ट्रॉफी एसेट अब नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर शिफ्ट होएगा। What do you think about this transition? Let us know in the comment box, and if you want to invest in Noida, call us on 9540 311 311 and keep watching Next Story.